हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा एक ऐसे विषय पर चल रही है जिसको लेके लोग ज़्यादा वार्ता नहीं करना चाहते, एक दो लाइन में ही बता देते हैं। उसका नाम है यौन मिलान या योनि के अनुसार आपका स्वरूप, आपका व्यवहार, आपकी रुचियाँ। हम सिर्फ प्रणय के लिए ही योनि पे विचार करें यह आवश्यक नहीं है। हम विचार कर सकते हैं, आप व्यापार जिनके साथ कर रहे हैं, साझेदारी जिनके साथ कर रहे हैं, या ऑफिस में आपका बॉस और आपके साथ संबंध कैसा होगा, और आपका नौकर मालिक का संबंध कैसा होगा, इसके बारे में भी इस विषय से हम जान सकते हैं। जैसे इसका व्यक्तित्व होगा, व्यवहार होगा, स्वभाव होगा, वैसे व्यक्ति के अंदर झलक के आएगा। तो योनि, ब्रह्मांड में 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। लेकिन जिस योनि में आप पैदा हुए हैं उसके साथ साथ आपके नक्षत्र के अनुसार आपको एक योनि प्रदान की गई है। उस योनि का स्वरूप, उस योनि का अनुसार आप कार्य करते हैं, उस योनि का व्यवहार आपके अंदर प्रतिबिंबित होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो आज दूसरी नंबर की जो योनि है हमारे शास्त्रकारों ने बताई है, जिसका नाम है गज योनि। गज, हाथी अपने आप में सम्मान का प्रतीक है, जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, और उसको भारत देश में तो जानवर नहीं कहते ना, गणेश जी का वाहन कहते हैं, माने सम्मान उनको देते हैं। तो पहली बात ये सम्मानी है। अब देखें तो भरणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र दो नक्षत्रों के युक्त से बना हुआ है। तो आदि और अंत है ये। गणेश जी का सर किसका है? इसी का है। तो आदि और अंत का प्रतीक है। क्यों? मेष में एक नक्षत्र तो मेष में आएगा, दूसरा नक्षत्र मीन में आएगा, तो मेष और मीन से सब इसके बीच में। तो भरणी, भरणी से क्या देखते हैं? भरणी से भरण पोषण देखते हैं। इसके आप चिन्ह पे जाएंगे तो चिन्ह इसका क्या है? त्रिभुज, और कहीं कहीं योनि को इसका चिन्ह माना गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपको चिन्ह को जानना, नक्षत्रों के प्रतीक को जानना। दूसरा आप देखेंगे रेवती। रेवती नक्षत्र क्या है? रेवती नक्षत्र में मछली है। मछली क्या है? चंचल है, मछली की चंचलता है, कोमल है, जल क्रीड़ा। तो ये दोनों चीज आपको मिलेगी, मेष और मीन मिलेगा। अब बुध और गुरु का स्वभाव भी यहाँ पे मिलेगा। इतनी चीजें कहने के लिए क्या है, आप इस योनि में पैदा हुए हैं। लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे नक्षत्रों की, उनके चिन्ह की, उनकी देवता की, जैसे भरणी में यम, ठीक है ना, और रेवती में आपको बुध की एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसकी किसकी एनर्जी मिल रही है। तो ये लोग बलवान होते हैं। हाथी क्या है? बलवान होता है। हाथी अपने ऊपर जो है ना, आप सबको बैठा लेता है, तो सबका आप कह सकते हैं भार वाहक टाइप, माने परिवार का पोषण करने वाले। तो आपके अंदर वो व्यक्तित्व है कि आप परिवार का पोषण कर सकते हैं। आप लीडरशिप आपके अंदर होगी। हाथी आगे आगे चलता है, परिवार को पीछे लेके चलता है। तो बलवान है, शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है तो कोई आप आक्रमण कर देगा तो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, प्रतिकार कर सकते हैं। उत्साही है, सम्मानी लोगों में प्रतिष्ठित हैं। केवल सम्मानीय नहीं है, अपितु जो सम्मानीय लोग हैं उनसे आपको सम्मान मिलेगा। इतनी सारी चीजें आपके साथ हैं। आप जल क्रीड़ा के शौकीन हैं, तो कभी कभी घर में इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि कितने बाल्टी पानी गिराते हो। तो वो यही लोग होते हैं जो बाथरूम में एक एक घंटे, आधे आधे घंटे नहाते हैं। इस योनि में उत्पन्न हुई महिलाएं, इनको बाथरूम में बहुत समय लगता है, घंटों घंटे नहाती हैं। इनको जल क्रीड़ा करना इनके आनंद का विषय होता है। तो जल के समीप रहना, जल क्रीड़ा करना, जल से संबंधित चीज़ों को देखना, वहाँ पे घूमना, इस तरह के स्वभाव होता है। लेकिन स्वभाव से देखें तो उदार होते हैं। भोजन, अभी हाथी क्या है? हाथी को खाने पीने का बहुत शौक है। तो ये लोग, एक शब्द का प्रयोग आता है भोजन भट्ट। तो ये लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। खाने पीने में जो मिला वही दबा के खाते हैं, इसलिए थोड़े मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। गज योनि अपने आप में सबका भरण पोषण करने वाली है। गज योनि परिवार का जितनी भी जिम्मेदारी है उनको लेके आगे चलने वाली है। अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इनके अंदर छल कपट का अभाव होता है। ऐसा नहीं है, जीवन साथी जैसे चल रहा है उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे।
अब यहाँ पे इनके मित्र या सम या इन्हीं की योनि मिल गई तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, परेशानी तब आती है जब शत्रु योनि मिल जाए। अभी गज योनि में सिंह योनि मिल जाए तो सिंह और गज दोनों का आपस में मिलन कैसा, क्योंकि योनि निश्चित रूप से हमारे शारीरिक संबंधों को ही दर्शाता है। शारीरिक संबंधों के लिए ही शास्त्रकारों ने इसको बनाया है। योनि हमारे शारीरिक संबंधों में हमारी संतुष्टि को बताती है कि हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितना मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी। तो यहाँ पे गजयोनि वाले अपने जो मित्र हैं गजयोनि उसी से संतुष्ट होते हैं। बकाया लोगों में सामंजस्य बना लेते हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन अगर वैर योनि हो गई, सिंह आदि की हो गई, तब इनका आपस में शारीरिक संबंध पूर्णता को प्राप्त करने वाला नहीं होता, अपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इस तरह में अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रही स्थिति आ गई तो अवैध संबंध भी जन्म लेते हैं। लेकिन गज योनि अपने आप में बलशाली योनि है, अपने आप में भार उठाने वाली योनि है। ये शौकीन है, प्रकृति के बीच में रहने में इनको बहुत आनंद प्राप्त होता है। जल इनका विशेष शौक है, पानी बार बार पीते रहना या पानी के पास क्रीड़ा करना, पानी में घंटों नहाना, इस तरह के शौक होते हैं। अपने आप को सुंदर दिखना। ये लोग बहुत उदार होते हैं, किंतु इनके मान सम्मान पे अगर ठेस पहुंचाया जाए तो उसका प्रतिकार करते हैं। हाथी सबको अपने शरीर पे बैठा लेता है, लेकिन उसके मस्तक पे कोई नहीं बैठता, क्योंकि मस्तक सम्मान का प्रतीक है और गणपति को मस्तक काट के लगाया गया, तो मस्तक सदैव सम्मान का प्रतीक है। इन लोगों के अगर सम्मान को चोट न पहुंचाया जाए तो ये लोग बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत अच्छे सहयोगी होते हैं, बहुत अच्छे जीवन साथी होते हैं। हाँ, जब इनके मान सम्मान को चोट पहुंचाया जाएगा तो फिर हाथी क्या करता है, महावत को उठा के पटक के मार देता है, आसपास के बाढ़ को भी तोड़ देता है, फिर वहाँ पे जो सामने पेड़ है उनको भी तोड़ देगा, घर द्वार भी तोड़ देगा। तो बस वैसे ही स्वभाव इस योनि का है। इनके मान सम्मान को चोट न पहुंचाया जाए तो सबका भरण पोषण रक्षण करते हैं। मान सम्मान पे बात आई तो प्रतिकार अवश्य करते हैं। फिर चर्चा करते हैं अगले योनि पे। तो अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी आपके आने वाले समय में आपकी योनि पे बात हो रही है, तो आपकी योनि का फल आपको प्राप्त हो, आपको जानकारी मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।